नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस वारदात से लगा सकते हैं, जहां थाना राजौरी गार्डन इलाके के जस्साराम पार्क में लूटपाट का विरोध करने पर पत्नी के सामने पति की हत्या करने की बात सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि महज 3 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी और अब पत्नी के आगे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी प्रशांत गौतम से मिली जानकारी के अनुसार घटना 17 फरवरी की रात की है, जिसमें डीडीयू हॉस्पिटल से आई जानकारी में यह बताया गया है कि मायापुर इलाके का रहने वाला राम किशोर उर्फ किशोर कुमार को उसके भाई द्वारा बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसे चाकू लगा हुआ था। हॉस्पिटल आने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मृतक की पत्नी ने दिए गए बयान में कहा है कि दरअसल अपने पति रामकिशोर के साथ जस्साराम पार्क में अंधेरी की तरफ घूम रहे थे, तभी एक बदमाश वहां आया और उसने चाकू दिखाकर डरा धमका कर 300 रुपए की मांग की, लेकिन उसके पति ने इस बात का विरोध किया। इस बीच उस बदमाश ने उसके पति पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गया। वेस्ट जिले के एडिशनल डीसीपी प्रशांत गौतम ने जानकारी दी कि आरोपी को वारदात के महज 2 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम राजदास है, जो दिल्ली में तो इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन पीछे से सही था। आसाम का रहने वाला है। वहीं मृतक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, जब उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी की आर्थिक हालत बेहद दुखद है। उसकी और उसकी मां का घर में झाड़ू पोंछा कर दिन बिताते हैं। शादी के बाद मृतक ने इस परिवार की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा ली थी, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा था। साथ ही वो बार बार अपने पति के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। उसने बताया कि उस रात घटना के दौरान उसने बदमाश को सब कुछ दे दिया था, फिर भी बदमाश ने उसके पति को चाकू मार दिया। वहीं पत्नी की आर्थिक स्थिति को देख पड़ोसी भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पीड़िता के राय की झुग्गी में अपनी मां, 3 बहनें और एक भाई के साथ रहती है। खबर का सच के लिए दिल्ली से प्रधान संपादक इसरार अहमद की रिपोर्ट। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कोमल है जी कोमल जी, जो घटना हुई, इतनी दुखद घटना, बहुत ज़्यादा। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, पहले भी हो चुका है। ये तो बंद होना चाहिए। उस पार्क में क्या अक्सर इस तरह की घटना सुनने में आती है? सर, ये तो होता तो रहता है, लेकिन इतना नहीं पता था कि कोई ऐसे राह चलते हुए चाकू मार देगा किसी को। और आप नैना के पड़ोस में रहती हैं? हाँ, पड़ोस में रहती हूँ। कल से इसका बुरा हाल बहुत ज़्यादा है सर। कभी अपने इधर ले जाती हूँ ऊपर, कभी ये पड़ोसियों ले जाते हैं इसको समझाने के लिए। दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करती है, क्या लगता है? कुछ नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। एक बार देखने भी नहीं आई कि जाके देखती हूँ कि लड़की को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पुलिस भी नहीं आई है? नहीं आई, कोई भी नहीं आया। पुलिस आई ना नहीं आई। ये गरीब लोग जो होते हैं ना, उनकी सुनवाई बस यहीं जुग्गी तक ही है, कॉलोनी तक। अभी कोई बड़ा मरा होता तब कुछ ना कुछ तो होता ज़रूर, कुछ भी नहीं हुआ। सर, मैं तो कहती हूँ इसकी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि माँ का भी काम छुड़वा दिया था लड़के ने और इस लड़की का भी, कि मैं कमा रहा हूँ, मैं तुम लोग का खर्चा पूरा करूँगा। अब ये क्या करेगी? वो लड़का ही करता था वही करता था। नहीं सर, हम ये पार्क से जा रहे थे, मतलब इधर सीधे से शनि मार्केट के पार्क से। तो मतलब हम एक राउंड लगाए थे, तो उन्होंने बोला हम सीधा निकल चलते, उधर से ऑटो पकड़ के हम घर के लिए आ जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप सीधा चल लो, लेकिन मैं उन्हें मना भी कर रही थी, मतलब नहीं चलो यहाँ से। मतलब पेड़ वैसे जो गोल गोल से नहीं होते सर, जिसमें पौधे वगैरह लगाए होते हैं, वहाँ पे मतलब कुछ देखा इन्होंने, तो मतलब वो चले गए। तो उनके साथ मैं भी गई, तो मेरा पैर मतलब फिसल गया था सर, तो मैं गिर गई थी। तो उन्होंने मतलब ऐसे मेरे को उठाने के लिए ऐसे किया, तो मतलब वो अचानक से एक बंदा आ पड़ा। वो पहले छुपा हुआ था क्या? सर, हमने किसी को नहीं देखा था, वो शायद छुपा ही हुआ होगा। तो वो आ गया और हमें फिर पैसे वगैरह बोलने लगे, आप पैसे दे दो। इन्होंने बोला कि ऐसे क्यों दे दें हम आपको पैसे, आप बताओ तो सही आपको कौन हो कौन नहीं हो। तो उन्होंने बोला हमें सारे पैसे, फ़ोन दे दो। मैंने कहा ठीक है, आप सब कुछ ले लो, मेरा फ़ोन पर्स जो भी आप सब कुछ ले जाओ और हमें जाने दो। सर, हमने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, लेकिन फिर भी सर नहीं माने। वो सारा कुछ ले तो गए, फिर मैं चिल्लाने लगी। तो मैं जब चिल्लाने लगी सर, उन्होंने चाकू मार के भाग गया वो। फिर मैं उनको किसी भी तरीके से मैं लेके आई बाहर के साइड में। फिर मतलब गेट से थोड़ा दूर पे थे ना, वो वहीं पे गिर गए थे सर। तो मतलब मैंने बहुत मदद मांगी, पर कोई नहीं सुन रहा था। फिर मैं उनको घसीटते खींचते हुए लेके गई। फिर 2-3 भैया रुके थे, तो उन्होंने हमारी हेल्प की थी। फिर एक वो पुलिस की गाड़ी जा रही थी, फिर उनको रोका था। उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया। फिर हमें एक ऑटो में बिठाया, फिर हमें
दीनदयाल लेके चले गए थे सर। उस पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया? सर वो दूसरी थी ना, तो फिर पुलिस वाले ने क्या कहा पहले दिन आपको? सर उन्होंने फिर फ़ोन कर दिया था, फिर वो आ गए, मतलब फिर वो हमारे साथ ऑटो में लेके फिर हमारे साथ ही चले गए थे वो। जिनको चाकू मारा था वो कौन है आपके? मेरे हस्बैंड हैं सर। आपके सामने ही चाकू मारा जी था? और जिन्होंने चाकू मारा था वो अकेले ही थे या और भी लोग थे? सर वो तो दो तो भाग गए थे, पर वो वैसे ही चले गए थे सर। उन्होंने देखा जैसे ही चले गए थे वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, वो भाग चुके थे पहले से ही सर। पर बंदा एक ही था वहाँ पे। लूटपाट कर रहे थे? जी तो जब वो सामने आया तो तभी वो चाकू निकाल लिया था? जी सर, हम जैसे ही उठे, मतलब कि मैं उनको उठाने लगी, मैंने कहा उठो, वहाँ पे सर अंधेरा था, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। वो जैसे ही उठे वैसे ही उनके गर्दन पे चाकू रख दिया सर। आप लोग कहाँ पर थे उस वक्त? कहाँ थे? कहाँ पे ये वारदात हुई थी? ये शनि बाजार का पार्क, मेटन फॉर्चून का पार्क नहीं है सर? हम मतलब सीधा निकल रहे थे सर, जाते जाते ही हुआ ये सर, बीच में। आपकी शादी को कितना समय हो गया? सर 3 महीने होने वाले हैं, 3-4 महीने होने वाला है सर। फिर हमारी अभी मम्मी ना गौना देने वाली थी होली के बाद। अच्छा, गौना गौना क्या होता है? विदाई सर। तो शादी के बाद आप ससुराल नहीं गए हैं? जी गए थे, बस ऐसे ही, मतलब जाना आना ही हुआ था बस, आप बाकी जाते? कुछ नहीं जी। अब मम्मी हमारी मतलब भेजती हमें। तो आप लोग को ऐसे मतलब शादी हो गई थी तो जब भी मिलना होता था तो ऐसा ही कहीं बाहर मिलते थे? नहीं सर, वो तो ऐसे ही मतलब घूमते घूमते गए थे, तो उन्होंने बोला आओ हम इधर से चलते हैं, उधर से ऑटो पकड़ के चले जाएंगे सर। और उनको ये नहीं पता था ना कि ये पार्क ऐसा है, और मुझे भी सर नहीं पता था क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी सर। पार्क में जहाँ घटना हुई वहाँ अंधेरा था या लाइट थी? जी अंधेरा था वहाँ पे, उजाला नहीं था सर बिल्कुल भी। पार्क में और कोई लोग कहीं नहीं थे ना? जी राउंड लगा रही थी इस साइड में, मतलब राउंड लगा के बंदे जा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी निकल जाते हैं सर, लेकिन पुलिस भी नहीं दिखाई दी वहाँ? सर कोई नहीं। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उनको सर फांसी हो जाए, क्योंकि मौत के बदले सर मुझे मौत ही चाहिए। क्योंकि आपको जो चाहिए था सर हमने आपको दे दिया था, लेकिन फिर भी हमें जाने देते ना, फिर आपको मारने का तो कोई मतलब ही नहीं था। पैसे दे दिए सर, मैंने अपने हाथों से दिया है कि आप फ़ोन ले लो, सब कुछ ले लो, मैंने हाथ पैर भी जोड़े सर, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे सर। लेकिन मैंने आवाज़ ही जब दी सर, वो मतलब चाकू मार के वो भाग गए थे सर। फिर मैं उनको किसी भी तरीके से मैं बाहर लेके आई हूँ सर। एक ही बार हमला किया था? एक ही बार सर, और गले पे सर, यहाँ पे। क्या लगता है दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं फेल है और जो अपराधी हैं उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं? जी अपना उन्होंने तो कबूल कर लिया था कि सर मैंने ही मारा है उनको, वो पकड़े गए थे सर। हमारा सब कुछ उन्हीं के पास सारा चीज़ें मिल गई थी, लेकिन वो सब कुछ अभी वहीं पे है। मैं सर यही चाहती हूँ कि मौत के बदले उनको मौत दी जाए सर, क्योंकि आपको पैसे जो भी चाहिए था सर, मैंने बोला आप सब कुछ ले लो सर, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया सर, तो उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए सर। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी मम्मी हैं, 4 बहनें, हम, एक भाई है सर। आपके पापा नहीं है? पापा नहीं है, हम छोटे थे जब ही उनकी डेथ हो गई थी सर। अब परिवार के लिए सरकार से क्या मदद की मांग कर रहे हैं? सर मैं तो यही कहूँगी कि मेरी हेल्प कीजिए सर, सब कोई करो। उन्होंने जैसा मेरे साथ किया उनको वैसी ही सज़ा दो सर, मैं तो यही कहूँगी सर, और बाकी तो सर कुछ नहीं कह सकती मैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।